हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा अच्छे गणित विषय की सीरीज में आज हम बात करेंगे अध्याय 1 गणित में पैटर्न के पेज नंबर 8 पर दिए गए सभी प्रश्नों के हल की। हमने आपकी बुक के पेज संख्या 2, पेज संख्या 3 और पेज नंबर 5 पर दिए गए सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व करवा दिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहां से आप बाकी सब क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। तो देखें, सबसे पहले पहला प्रश्न आप सभी के सामने दिया हुआ है। वो दिया हुआ है कि गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ने पर अर्थात 1, 1 प्लस 2 प्लस 1, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 से वर्ग संख्याएं क्यों प्राप्त होती है? क्या आप इसके लिए एक चित्रीय स्पष्टीकरण दे सकते हैं? ये आपको यहां पर बताना है। जो हमारी गणन संख्या है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनको यदि हम ऊपर अथवा नीचे की तरफ जोड़े तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है? वर्ग संख्याएं प्राप्त क्यों होती है? इसके पीछे क्या कारण है वो बताना है और इसके लिए आप एक चित्र की मदद से स्पष्टीकरण भी देख सकते हैं। तो देखें इसका हल क्या होगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं, है ना। तो देखें यहां पर हम लिखेंगे कि गणन संख्याएं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? गणन संख्याएं। अब गणन संख्या कौन कौन सी है आप सबको पता है। गणन संख्या आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या है? ये सब आपके गणन संख्या है ना। अब यहां पर जो पैटर्न दिया हुआ है उसको यहां पर हम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? 1। तो 1 किसके बराबर होगा? 1 के वर्ग के बराबर होगा। फिर देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस 2 प्लस 1, ये किसके बराबर है? 4 के बराबर। और 4 किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग होता है। अगली संख्या देखो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये किसके बराबर है? योग 9 के बराबर। जो किसका वर्ग होगा? 3 का वर्ग होगा। इसी पैटर्न को यदि मैं आगे बढ़ाऊं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये योग कितना हो जाएगा? 16। और 16 किसका वर्ग होता है? तो 16 होता है 4 का वर्ग। तो यहां पर हम लिखेंगे कि दिया गया अनुक्रम या दिया गया जो पैटर्न है वो किसको व्यक्त कर रहा है? वो संख्याओं के वर्ग को व्यक्त कर रहा है। तो यहां पर लिखेंगे कि यह पैटर्न पैटर्न क्या है? देखो, 1, 4, 9, 16, 25, यह पैटर्न क्या कर रहा है? यह पैटर्न संख्याओं के वर्ग को क्या कर रहा है? संख्याओं के वर्ग को दर्शा रहा है। संख्याओं के वर्ग को दर्शा रहा है। ठीक है, संख्याओं के वर्ग को क्या कर रहा है? दर्शा रहा है ना। क्योंकि हमने बता दिया कि देखो 1 का वर्ग 1 है, 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 16 है वो 4 का वर्ग है। तो ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है ये क्या है? ये संख्याओं के वर्ग को यहां पर हमें दर्शा रहा है। अब इसी को अगर मैं चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करूं, देखो चित्र कैसे बनेगा। जैसे यहां पर देखो चित्र, सबसे पहले 1 का वर्ग क्या होगा? 1 होगा। 2 गुणा 2 कितना होगा? 4, यानी कि 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग आपका 4, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग आपका 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग कितना होगा? तो 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। इस तरह आप चित्र बना के भी बता सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, इस तस्वीर के बड़े संस्करण की कल्पना करके या आवश्यकता अनुसार उसका आंशिक चित्र बनाकर क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 99, यानी कहां तक संख्या रिपीट हो रही है? 99 तक। 99 प्लस 100 और 100 से, यानी हम एक बार गिनती कहां तक जोड़ कर रहे हैं? 100 तक। और उसके बाद वापिस हम 99 से लेकर कहां तक जोड़ कर रहे हैं? 1 तक, है ना। तो इसका मान क्या होगा वो हमें यहां पर बताना है। तो देखो यहां पर इसका जो मान होगा वो क्या होगा। तो देखो सॉल्यूशन,
यहां पर मैं लिख लेता हूं सॉल्यूशन। यहां पर हम लिखेंगे कि देखो 1 + 2 + 3 + 4 और ये कहां तक है, ये है आपका 100 तक। हमने ऊपर तक 100 तक जोड़ दिया और इसी तरह हम नीचे तक भी क्या करेंगे, 100 तक जोड़ देंगे। तो ये जो आपका एक पैटर्न बनेगा वो किसका बनेगा, वो देखो 100 को हम 100 से क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, 100 का गुणा किससे कर रहे हैं, 100 का गुणा 100 से कर रहे हैं, क्योंकि हम एक बार ऊपर की तरफ 100 तक जोड़ रहे हैं और एक बार हम वापस नीचे तक 100 को जोड़ रहे हैं, यानी 100 का गुणा किससे कर रहे हैं, 100 से। तो यहां पर जब 100 का गुणा 100 से होगा तो यहां पर ये कितना प्राप्त होगा, यहां पर ये प्राप्त होगा वो होगा आपका 10,000। यानी यहां पर ये किसके वर्ग के बराबर होगा, 100 के वर्ग के बराबर होगा। के वर्ग के बराबर, 100 के वर्ग के बराबर होगा। ठीक, ये हो जाएगा आपके प्रश्न संख्या 2 का हल। आगे बढ़े हम प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने दिया हुआ है कि जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को, यानी सब जगह आपको एक ही एक लेना है, तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे जोड़ते हैं तब कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। आपको बताना है कि जब आप एक वाले अनुक्रम को केवल और केवल ऊपर की तरफ जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है, और जब आप एक वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे दोनों तरफ जोड़ना प्रारंभ करते हैं उस समय आपको कौन सा अनुक्रम अथवा कौन सा पैटर्न प्राप्त होता है, वो आपको यहां पर बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक को ऊपर की तरफ जोड़ेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम कि सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की तरफ जोड़ने पर, सभी एक वाले, यहां पर दो प्रश्न है, पहले भाग की बात कर रहे हैं, सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ने पर, सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ने पर, यानी हमारे पास श्रृंखला के रूप में क्या है, केवल और केवल एक है। तो देखो सबसे पहले एक होगा, फिर हम ऊपर की तरफ जोड़ेंगे तो 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा, फिर 1 + 1 + 1 3 होगा, फिर 1 + 1 + 1 + 1 ये कितना होगा, 4 होगा। तो इसी तरह आगे 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ये कितना होगा, ये 5 हो जाएगा। तो यहां पर हम कहेंगे कि अतः जो ये अनुक्रम होगा, लिखेंगे अतः यह अनुक्रम, अतः यह जो अनुक्रम है वो क्या होगा, अनुक्रम 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, जो कि क्या है, जो कि आपकी प्राकृत संख्या है, जो कि क्या है, जो कि प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या है, ये आपकी प्राकृत संख्या है। ठीक, तब जब हम एक को ऊपर की तरफ केवल और केवल जोड़ेंगे। अब बात आती है भाग 2 की, कि जब हम एक को ऊपर और नीचे दोनों भाग के अंदर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहां पर देखो दूसरा भाग, दूसरा भाग में लिखेंगे कि जब एक को ऊपर और नीचे की तरफ जोड़ने पर, जब एक को या एक वाले अनुक्रम को, ऐसे आप लिख लें, जब एक वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे की तरफ जोड़ने पर, है ना, जब एक वाले अनुक्रम को, एक वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे की ओर जोड़ने पर, तो उस समय देखो क्या प्राप्त होगा, जब हम एक को ऊपर और नीचे की तरफ जोड़ेंगे तो एक देखो, एक बार पहली बार एक होगा, फिर एक ऊपर एक नीचे की तरफ 2, फिर 1 + 1 + 1 तो कितना हो जाएगा, 3, फिर देखो 1 + 1 + 1 + 1 ये कितना हो जाएगा, 4, फिर 1 + 1 + 1 + 1 1 तो कितना हो जाएगा, 5।
तो इसी तरह ये भी पैटर्न चलता रहेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कि अतः अनुक्रम, अनुक्रम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, जो क्या है, जो कि प्राकृत संख्या है, जो कि एक क्या है, जो कि एक प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जब हम एक के अनुक्रम को जोड़ते समय ऊपर की ओर जोड़े या नीचे की ओर जोड़े तो जोड़ सदैव क्या होगी, समान होगी। जब हम एक के अनुक्रम को चाहे ऊपर की तरफ जोड़े या फिर चाहे एक के अनुक्रम को हम नीचे की तरफ जोड़े, आपका जो योग है, जो जोड़ है, वो हमेशा क्या होगी, जोड़ आपकी हमेशा समान होगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। जब आप गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप एक छोटे से चित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण दे सकते हैं? प्रश्न क्या कह रहा है कि जब आप गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ते हैं तो कौन सा अनुक्रम आपको प्राप्त होता है, वो हमें यहां पर बताना है। तो देखो यहां पर हम हल लिखेंगे कि गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ने पर हम लिखेंगे गणन संख्याओं, गणन संख्याओं, गणन संख्या कौन सी है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसी गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ने पर, गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ने पर जब हम ऊपर की तरफ जोड़ेंगे तो देखो क्या प्राप्त होगा अनुक्रम, पहले 1 फिर 1 प्लस 2 कितना होगा 3, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा 10, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि ये जो प्राप्त अभीष्ट अनुक्रम है, लिखेंगे अतः प्राप्त अभीष्ट अनुक्रम, ये क्या है देखो 1 3 6 10 15 इसी तरह ये आगे चलता रहेगा। ये क्या है, ये त्रिभुजाकार संख्या है। कौन सी संख्या है आपकी, ये आपकी त्रिभुजाकार संख्या है, यानी इन्हें हम त्रिभुज के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ये कौन सी संख्या है, ये आपकी त्रिभुजाकार संख्या है। ठीक है, कैसे हैं देखो चित्र के माध्यम से हम समझ लेते हैं। ये आपके सामने चित्र दिया हुआ है। देखो सबसे पहले 1 है, फिर 3 है, तो 3 को कैसे लिखेंगे 1 प्लस 2, फिर 6 है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा 6, फिर 10 है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा 10, फिर 15 है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी इन संख्याओं को हम एक त्रिभुजाकार आकृति के रूप में बिंदुओं की मदद से दर्शा सकते हैं। अतः ये आपकी कौन सी संख्या होगी, अतः ये आपकी त्रिभुजाकार संख्याएं होगी। ठीक, आगे बढ़े हम। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 5। जब आप क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्मों को जोड़ते हैं तब क्या होता है? प्रश्न क्या कह रहा है, जब आप क्रमागत एक के बाद एक आने वाली त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्म यानी जोड़े को जोड़ते हैं तब क्या होता है? उदाहरण के लिए 1 प्लस 3, 3 प्लस 6, 6 प्लस 10, 10 प्लस 15 को लीजिए। आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है, क्यों, क्या आप इसे एक चित्र के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं? तो देखो जब हम त्रिभुजाकार संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें कौन सा अनुक्रम प्राप्त होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, यहां पर हम लिखेंगे कि त्रिभुजाकार संख्याएं, क्या लिखेंगे त्रिभुजाकार संख्याएं, है ना, त्रिभुजाकार संख्याएं। अब त्रिभुजाकार संख्या कौन सी यहां पर दी हुई है, तो यहां पर जो त्रिभुजाकार संख्या दी हुई है जिसमें 1 3 6 10 15 21 28 ये कौन सी संख्या है आपकी, ये आपकी क्रमागत त्रिभुजाकार संख्या है। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे
प्रश्न के अनुसार इन संख्याओं के युग्मों को जोड़ने पर, प्रश्नानुसार इन संख्याओं के युग्मों को जोड़ने पर, प्रश्नानुसार इन संख्याओं के युग्मों को जोड़ने पर हमें क्या करना है, इनके जोड़ों को जोड़ना है। जैसे सबसे पहले क्या दिया हुआ है प्रश्न में, 1 + 3, कितना दिया हुआ है, 1 + 3, 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4, 4 किसका वर्ग है, तो 4 वर्ग है 2 का। फिर आगे देखो 3 + 6, 3 + 6 कितना होगा, 9, ये किसका वर्ग है, ये वर्ग है 3 का। फिर देखो 6 + 10 कितना होगा, 16, ये किसका वर्ग है, 4 का। फिर देखो 10 + 15 कितना होगा, 25, ये किसका वर्ग है, तो ये आपके 5 का वर्ग है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि इस प्रकार हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। लिखेंगे इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होती है, इस प्रकार हमें पूर्ण वर्ग संख्याएं, इस प्रकार हमें पूर्ण वर्ग संख्याएं प्राप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है, पूर्ण वर्ग संख्याएं प्राप्त होती है। अब इसका चित्र की बात करूं तो चित्र भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। ये इसका चित्र आपके सामने दिया हुआ है। सबसे पहले देखो एक किसके वर्ग के बराबर है, 1 के वर्ग के बराबर। फिर देखो 1 + 3 4, 4 किसके वर्ग के बराबर है, 2 के वर्ग के बराबर। ऐसे भी देखो क्या होगा, 2 होंगे, और आपके ऐसे भी कितने होंगे, 2 होंगे। फिर आपका 3 + 6 9 किसके वर्ग के बराबर है, 3 के वर्ग के बराबर। इस पैटर्न में भी 3 होंगे और इस पैटर्न के अंदर भी आपके 3 होंगे। फिर 16 किसके वर्ग के बराबर है, 4 के वर्ग के बराबर है। फिर 25 किसके वर्ग के बराबर है, तो ये 5 के वर्ग के बराबर है। ये आपको यहां पर चित्र बना के समझाना था। आगे समझ में, यहां तक आगे बढ़े हम प्रश्न संख्या 6 की तरफ। जब आप 1 से प्रारंभ करते हुए 2 की घातों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है। प्रश्न क्या कह रहा है, आपको शुरू कहां से करना है, 1 से, और आपको 2 की घातों को क्या करना है, 2 की घातों को जोड़ना है। तब क्या होता है, उदाहरण के लिए 1 1 + 2, फिर 1 + 2 + 4, फिर 1 + 2 + 4 + 8 लीजिए। अब इनमें से प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ दीजिए। आप कौन सी संख्या प्राप्त करते हैं और ऐसा क्यों होता है। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको 1 के साथ में 2 की घातों को जोड़ना है। जैसे 2 की घात 0 मतलब 1, 2 की घात 1 मतलब 2, 2 की घात 2 मतलब 4, इसी तरह 2 की घात 3 मतलब 8, 2 की घात 4 मतलब 16, 2 की घात 5 मतलब 32। तो 1 के साथ में आपको इनको जोड़ते जाना है। तब क्या होगा, और फिर आपको प्रत्येक संख्या में 1 को और जोड़ना है। तो आपको कौन सी संख्या प्राप्त होगी, ये आपको यहां पर बताना है। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे कि 1 से प्रारंभ करते हुए 2 की घातों को जोड़ना। 1 से प्रारंभ 1 से प्रारंभ करते हुए 2 की घातों को जोड़ना। हम शुरू कहां से कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं 1 से, और फिर 1 के साथ में 2 की घातों को जोड़ रहे हैं। जैसे 1 + 2 की घात 0, 2 की घात 0 का मतलब कितना होता है, 1, है ना। तो सबसे पहले किसको जोड़ेंगे, हम 1 को जोड़ेंगे। 1 मिनट, तो यहां पर देखो मैं लिख लेता हूं सॉल्यूशन, और यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से प्रारंभ करते हुए 1 से प्रारंभ करते हुए 2 की घातों को जोड़ना। 1 से प्रारंभ करते हुए 2 की घातों को क्या करना, 2 की घातों को जोड़ना। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, सबसे पहले 1, फिर 1 + 2, 1 + 2 कितना होगा, 3, फिर 1 + 2 + 4, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, फिर 1 + 2 + 4 + 8, ये कितना होगा, 15, है ना। इसी तरह आगे देखो 1 + 2 + 4 + 8 + 16,
ये कितना होगा 31। तो हम लिखेंगे अतः अभीष्ट अनुक्रम, अतः अभीष्ट अनुक्रम, हमें कौन सा अनुक्रम प्राप्त हुआ? तो हमें जो अनुक्रम प्राप्त हुआ वो कौन सा है? 1, 3, 7, 15, 31। ये हमें एक अभीष्ट अनुक्रम क्या हुआ है यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें प्रश्न के अनुसार प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है। तो यहां पर हम लिख दूंगा आगे, इसके आगे का हल मैं इधर कर रहा हूं। यहां पर हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार, क्या लिखेंगे? प्रश्न अनुसार इनमें से प्रत्येक संख्या में, इनमें से प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ने पर, इनमें से प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ने पर, तो हमें सबके साथ क्या करना है? सबके साथ 1 को जोड़ना है। तो सबसे पहले देखो 1 + 1, ये कितना हो गया? 2। ये किसके बराबर है? 2 की घात 1 के बराबर। फिर देखो आगे कौन सी संख्या थी? आगे आपकी जो संख्या थी वो 3 थी। 3 में कितना जोड़ना है आपको? 1 जोड़ना है। तो 3 + 1 यानी कि 4, ये 2 का वर्ग है। फिर कितना था? 7, 7 + 1 8, यानी ये 2 की घात 3 के बराबर है। फिर 15 + 1 16, ये 2 की घात 4 के बराबर है। फिर 31 + 1 32, ये 2 की घात 5 के बराबर है। यहां तक समझ में आ गया आपको? अब यहां से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? हम लिखेंगे कि यहां से हमें जो आपका अनुक्रम प्राप्त हो रहा है, ठीक है, वो क्या है? वो 2 की घातों के रूप में है। तो लिखेंगे अतः प्राप्त अभीष्ट अनुक्रम, प्राप्त अभीष्ट अनुक्रम 2, 4, 8, 16, 32 2 की घातों के रूप में है, 2 की घातों के रूप में है। ठीक है, किसके रूप में है? 2 की घातों के रूप में, क्योंकि 2 की घात 1 मतलब 2, 2 की घात 2 मतलब 4, 2 की घात 3 मतलब 8, 2 की घात 4 मतलब 16, 2 की घात 5 मतलब 32। तो यहां पर अब हमें जो अनुक्रम प्राप्त हो रहा है वो किसके रूप में है? तो वो आपकी 2 की घातों के रूप में है। आगे बढ़े हम प्रश्न संख्या 7 की तरफ। जब आप त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से क्या करते हैं? जब त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुणा करते हैं और फिर 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है? आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है? क्या आप इसे चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं? तो देखो, सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि त्रिभुजाकार संख्याएं कौन सी होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि त्रिभुजाकार संख्याएं, यहां पर लिखेंगे त्रिभुजाकार संख्याएं, त्रिभुजाकार संख्याएं है। कौन सी संख्या है त्रिभुजाकार? तो देखो 1, 3, 6, 10, 15, इसके बाद 21, ये सब आपकी कौन सी संख्या है? ये सब आपकी त्रिभुजाकार संख्या है। अब हमें क्या करना है? प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार हमें सबको क्या करना है? 6 से गुणा करना है और फिर 1 को जोड़ना है। प्रश्नानुसार इन संख्याओं को, इन संख्याओं को 6 से गुणा करके, 6 से गुणा कर क्या करते हैं? हम 1 जोड़ते हैं। 6 से गुणा करके क्या करेंगे? हम 1 को जोड़ते हैं। अब क्या होगा? देखो, सबसे पहले 1 गुणा 6, पहली संख्या 1 है, 1 का गुणा किया 6 से और 1 को जोड़ा, तो 6 + 1, 6 + 1 कितना हो जाएगा? यहां पर 6 + 1 7 हो जाएगा। फिर देखो 3 गुणा 6 + 1, ये कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, है ना? यानी क्या हो रहा है? यहां पर 12 अंक की बढ़ोतरी हो रही है। किसकी वृद्धि हो रही है? 12 अंक की बढ़ोतरी हो रही है, 12 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, फिर अगला देखो, अगली कौन सी संख्या है? 6, 6 गुणा 6 + 1, यहां पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 37, यानी कितने की वृद्धि हो रही है? 18 अंक की वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है? 18 अंक की वृद्धि हो रही है। फिर आगे देखो 10, 10 गुणा 6 + 1,
तो 10 गुणा 6 कितना होगा 60 प्लस 1 61, यानी कि किसकी बढ़ोतरी हो रही है 24 अंक की वृद्धि हो रही है। किसकी वृद्धि हो रही है 24 अंक की वृद्धि हो रही है। इसी तरह आगे देखो 15 गुणा 6 प्लस 1, तो 90 प्लस 1 91, किसकी वृद्धि हो रही है तो 30 अंक की वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है यहां पर 30 अंक की वृद्धि हो रही है। तो लिखेंगे अतः अभीष्ट अनुक्रम, अतः अभीष्ट अनुक्रम, अतः आपका अभीष्ट अनुक्रम क्या प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ 7, 19, 37, 61, 91। यह आपके आगे इसी तरह बढ़ता रहेगा। आ गया समझ में। अब हमें इसी को चित्र की मदद से समझाना है। तो देखें चित्र कैसे बनेगा। चित्र आपका आपके सामने दिया हुआ है। सबसे पहले 1 है, फिर 7 है। 7 मतलब 1 गुणा 6 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 7। फिर कितना है, फिर आपका है 19। 19 का मतलब क्या है, 19 का मतलब है 3 गुणा 6 प्लस 1, ये हो गया 19। फिर है 37। 37 का मतलब क्या है 6 गुणा 6 प्लस 1। तो इस तरह ये पैटर्न आगे बढ़ता रहेगा। ठीक, आगे बढ़े हम प्रश्न संख्या 8 की तरफ। जब आप छठ भुजाकार संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि जब आप छठ भुजाकार संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है। उदाहरण के लिए 1, 1 प्लस 7, 1 प्लस 7 प्लस 19, 1 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 37 लीजिए। आप कौन सा अनुक्रम प्राप्त करते हैं और क्या आप इसे एक घन के चित्र का उपयोग करते हुए स्पष्ट कर सकते हैं, ये आपको यहां पर बताना है ना। तो देखें यहां पर हम कैसे बताएंगे। सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। यहां पर मैं लिख लेता हूं इधर साइड में, है ना। सबसे पहले हम लिखेंगे छड़ भुजाकार संख्याएं। क्या लिखेंगे, छड़ भुजाकार संख्याएं है। छड़ भुजाकार संख्याएं है। वो संख्या कौन कौन सी है, सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए। तो छड़ भुजाकार संख्या होती है 1, फिर 7, फिर 19, फिर 37, फिर 61, फिर 91। ये आपकी सब कौन सी संख्या है, ये सब आपकी छड़ भुजाकार संख्या है। अब हमें क्या करना है, प्रश्नानुसार इनको जोड़ना है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार जोड़ने पर, कि प्रश्न में यही दिया हुआ है कि छड़ भुजाकार संख्याओं को आपको जोड़ना है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार जोड़ने पर। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे, देखो सबसे पहले आपकी संख्या 1 होगी, फिर 1 प्लस 7 ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर 1 प्लस 7 प्लस 19, 1 प्लस 7 प्लस 19 ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका 27 हो जाएगा। फिर देखो 1 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 37 ये कितना होगा, ये 64 हो जाएगा। तो देखो 1 किसके बराबर है, तो ये 1 है बराबर है, वो 1 की घात 3 के बराबर है। 8 किसके बराबर है, 2 की घात 3 के बराबर। 27 किसके बराबर है, 3 की घात 3 के बराबर। 64 किसके बराबर है, 4 की घात 3 के बराबर। इसी तरह आगे में बढ़ो अगर, तो देखो 1 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 37 प्लस 61 ये किसके बराबर होगा 125। और 125 किसके बराबर है, 5 की घात 3 के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर हम कहेंगे अतः अभीष्ट अनुक्रम, अतः अभीष्ट अनुक्रम। अभीष्ट अनुक्रम क्या होगा यहां पर देखो, तो यहां पर जो अभीष्ट अनुक्रम होगा वो होगा 1, 8, 27, 64, 125। ठीक है, ये होगा। आ गया समझ में। अब हमें इसी को एक छोटे से चित्र की मदद से समझाना है। तो देखो ये हमने यहां पर एक चित्र बनाकर आपके सामने बता दिया है। सबसे पहले 1 की घात 3 यानी कि 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना होगा 1। 8 2 की घात 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 ये किसके बराबर होगा 8 के। फिर 27, 27 किसके बराबर होगा 3 की घात 3 के,
तो 3 गुणा 3 गुणा 3, ये किसके बराबर होगा? 27। फिर 64 किसके बराबर होगा? 4 की घात 3 के, तो 4 गुणा 4 गुणा 4। फिर 125 किसके बराबर होगा? 5 की घात 3 के, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 के ये बराबर होगा। ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 8। आगे बढ़े हम प्रश्न संख्या 9 की तरफ। सारणी 1 में दिए गए अनुक्रमों में और दो भिन्न अनुक्रमों के बीच स्वयं अपनी ओर से अन्य पैटर्न या संबंध खोजिए। क्या एक चित्र या किसी अन्य माध्यम से आप ये स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आपको क्या करना है? आपको एक अनुक्रम कोई भी खोजना है ना, और फिर चित्र की मदद से आपको समझाना है। तो देखो अनुक्रम हम क्या खोज सकते हैं। जैसे मैं यहां पर एक पहला अनुक्रम बना रहा हूं और मैं बताऊंगा कि ऐसा मैंने यहां पर क्यों लिखा है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं आपका हल और लिखूंगा पहला अनुक्रम। पहला अनुक्रम यानी हम अपनी मर्जी से कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। अब यहां पर मैंने पहला अनुक्रम क्या बनाया है? 1 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5 फिर 8, ये मैंने बनाया है। अब इसको मैंने कैसे बनाया है वो समझाता हूं। सबसे पहले 1 के लिए आप एक बिंदु बना लेंगे, फिर वापिस 1 तो एक बिंदु बना लेंगे, फिर 2 तो 2 के अंदर आप क्या करेंगे? 2 बिंदु बना लेंगे, फिर देखो 3 तो 3 के अंदर आप क्या करेंगे? 3 के अंदर आप बिंदु बनाएंगे, पहले 1 बनाएंगे फिर 2 बनाएंगे, तो 1 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर 5 के अंदर हम कैसे बनाएंगे? तो 2 प्लस 3 यानी पीछे वाली संख्याओं को जोड़ रहे हैं, तो 2 फिर 3, इस तरह ये पैटर्न आपका आगे बढ़ेगा। इसी तरह यहां पर मैं कोई दूसरा अनुक्रम बना सकता हूं। देखो यहां पर आपको अपनी मर्जी से बनाना है ना, प्रश्न में यही लिखा हुआ है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी अनुक्रम बना सकते हैं। तो दूसरा अनुक्रम मैंने क्या बनाया है? वो बनाया है 1 फिर 5 फिर 13 फिर 25 फिर 41। ये कैसे बनाया है देखो, तो सबसे पहले 1 बराबर 1, 5 बराबर 1 प्लस 4, इसको बनाया 5, फिर आपके 1 प्लस 4 प्लस 8, ये कितना हो गया? 13। फिर इसी तरह 1 प्लस आपके 4 प्लस 8 प्लस 12 है ना। यहां पर देखो मैं क्या ले रहा हूं? 4 8 12 ऐसे ले रहा हूं, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25। इसी तरह ये पैटर्न आगे बढ़ता रहेगा, है ना। इसके लिए आप चित्र भी बना सकते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पर अपनी इच्छा के अनुसार दो अलग अलग पैटर्न बनाए हैं। पहले पैटर्न में हमने क्या किया है? देखो संख्याओं को जोड़ा है। पहले 1 था, फिर यहाँ पर वापिस हमने 1 को लिखा, फिर 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, फिर 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3, फिर 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5। इसी तरह हमने यहाँ पर इसको आगे बढ़ाया है ना। देखो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका 1 ही हुआ है, यहाँ पर 2 कैसे हुआ? 1 प्लस 1, 3 कैसे हुआ? तो 1 प्लस 2, फिर 5 कैसे हुआ? तो 2 प्लस 3, यानी पिछली संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं। और इसी तरह यहां पर हमने दूसरे वाले भाग में कुछ इस तरीके से पैटर्न को बनाया है, जहां पर देखो हमने पहले 1 के अंदर 1 को जोड़ा है, तो 1 हो गया, सॉरी 1 पहली संख्या है, फिर 5 कैसे बनी? 1 प्लस 4, फिर 8 यहां पर कौन सी बनी? 13, तो 1 प्लस 4 प्लस 8, यानी हम 4 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं। पहले 4 को जोड़ा, फिर 4 और 8 को जोड़ा, फिर 4 8 और 12 को जोड़ा, फिर 4 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, फिर 4 चौक 16 को जोड़ेंगे। इसी तरह ये पैटर्न आपका आगे बढ़ेगा। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास में हमने आपके पेज नंबर 8 पर जो कुल मिला के कितने प्रश्न पूछे गए थे? 9 प्रश्न पूछे गए थे। उन सभी प्रश्नों के हल बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के हल आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।